आपने एटमॉस्फेयर को नहीं बनाया। इमेजिन करो आप अपने घर में हैं और 24 घंटे आपके घर में टीवी चल रहे हैं। 24 घंटे आपके घर में टीवी ऑन है। मैंने विश्वासी देखे 24 घंटे टीवी ऑन है। उनके 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 जो लॉबी है वहां टीवी ऑन है हर टाइम। कभी वहां कलर्स चल रहा है, कभी वहां सोनी चल रहा है, एवरी टाइम। आपको लगता है परमेश्वर की हुजूरी वहां रहेगी। आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम गलत है, आप उसे बंद कर दें कि नहीं ये मैसेज गलत जा रहा है मेरी स्पिरिट, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस उस माहौल में रहना है। और शैतान का यही काम रहता है कि आपको उस माहौल से बाहर निकाल, उस प्रेजेंस से आपको बाहर निकाला जाए। उस दोस्तों में खड़े हैं और गाली चल रही है और गलत मजाक चल रहा है और लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को खो रहे हैं और आपको मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आने की आवाज आती है, जाने की आवाज नहीं आती। और शैतान को पता है कि ये प्रेजेंस ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपको सुरक्षित रखेगी। आपकी सुरक्षित रहने का जो आपकी इंश्योरेंस है, जो आपकी इंश्योरेंस है वो परमेश्वर की हुजूरी। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ना हो, चाहे 10 साल ना हो, अगर खरोंच लग गई, अगर टेल लाइट टूट गई, अगर वो 50,000 की है तो इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस मांगेंगे, नहीं है तो पे करना पड़ेगा। तो वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो कोई परमेश्वर के छाए स्थान में होगा, यानी उसकी हुजूरी के अंदर होगा, वो उसकी सुरक्षा को पाएगा, उसके डिफेंस को पाएगा। परमेश्वर के दूत उसके लिए काम करेंगे। तो ये कंडीशनल है, सबके लिए नहीं है। तो शैतान ये चाहता है कि तुम उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकलो ताकि सुरक्षा तुम्हारे जीवन में ना रहे। एक्सीडेंट आज ना हो, चाहे 5 साल में हो, तो जब होगा तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस होगी तो वो नुकसान नहीं होता। तो परमेश्वर की हुजूरी तुम्हारी इंश्योरेंस है। अपने पड़ोसी से पूछो तुम्हारी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आज उसे इनवाइट करो, उसे पाकर जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार। आमीन। इमेजिन करो एक औरत जो रिजेक्टेड है, मैंने परमेश्वर के किंगडम में देखा है, मोस्टली जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, परमेश्वर ने उसे गले से लगाया है और बड़ा काम किया है उसके द्वारा। मोस्टली मैंने देखा है। कई बार जब परिवार, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में करने वाला। रिजेक्शन कर्स नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में होती है ना, रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, अंगीकार करना है, वर्शिप से स्टार्ट करना है और उसको धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है और बाइबल साथ ही पढ़नी है। आमीन आमीन। फास्टिंग करनी है। चौथा, बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे अगली मीटिंग्स में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर ये रिस्टोर हो गई, आपको उसमें जीना आ गया, आपने इसमें जीना सीख लिया, किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपको शरीर के काम तंग करते हैं, व्यभिचार तंग करता है, पाप तंग करता है, गंदी आदत तंग करती है, फास्टिंग करो। अपने शरीर को अंडर सब्जेक्ट, एक अथॉरिटी के नीचे लाओ। अपने शरीर को बताओ कि तुम इसके बंधे हुए नहीं हो। तुम इसको वो खाने को नहीं दोगे जो ये मांग रहा है, वो देखने को नहीं दोगे जो ये देखने के लिए मांग रहा है। तुम उसको अथॉरिटी के नीचे लेके आओगे और फास्टिंग उसमें हेल्प करती है। जो तुम्हारी परमेश्वर की इच्छाएं हैं, फास्टिंग हेल्प करती है कि तुम उन आत्मिक इच्छाओं को परमेश्वर में पूरा कर। फास्टिंग हेल्प करती है कि उन इच्छाओं को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली हैं अपनी ही डिवाइन विल से, और तुम भी उन्हें पूरा करने की आशा रखते हो, तो फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी कि आप उन इच्छाओं को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आपके हृदय में अपनी मर्जी से रखी हैं। उसकी वजह से आपका शरीर जो आपका साथ नहीं देता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने समय डिस्ट्रैक्शन फील होती है, अब जब फास्टिंग करेंगे आप इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अंगीकार कर, माहौल बना, वातावरण बना, एटमॉस्फेयर बना, तौबा कर, वर्शिप से शुरुआत कर और धन्यवाद परमेश्वर को दे, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ और फास्टिंग कर। आमीन। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रभु की प्रेजेंस में आपको जीना है। मैंने आपको कहा था कि क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में जब मरियम ने कहा कि बेटा कुछ कर, दाखरस कम हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये मिरेकल करता है। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जीते हैं ना, एवरीडे आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं और आपको उस प्रेजेंस में जीने का आपका एक जीवन बन गया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जहां भी जाएंगे, किधर भी, वहां मिरेकल्स होंगे खुदाबंद। आप जहां भी जाएंगे, आप जिस देश में जाएंगे वहां कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आप जहां भी जाएंगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो निशानी मिलेगी कि परमेश्वर की प्रेजेंस इस व्यक्ति के साथ है। आप अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, कुछ होगा। अपने दोस्त सहेली से बात करेंगे आप, कुछ होगा। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, आप कमरे में चले जाओ और रात को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको बोलेगा यार तो ऑन कर दे, या तो खत्म कर दे, या बंद कर दे, चला दे, क्या आंखों में चप चप कर रहा है तू। उसी तरह से परमेश्वर भी कई बार आपकी लाइफ से निराश होता है। एक दिन आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, दूसरे दिन पाप में होते हैं, एक दिन फिर तौबा करके प्रेजेंस में होते हैं, फिर पाप में होते हैं। आप उसी लाइट की तरह जो आप बंद बुझ हो रही बार, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपको एक रोशनी में चलना सीखना हो कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने पा लिया, अब आप